हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आप सभी का करेंट अफेयर में हमारा स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। करेंट अफेयर का टॉपिक बहुत दिनों से नहीं हुआ था, तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म एक पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है करेंट अफेयर से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ध्यान से देखिएगा, 2023। सबसे पहले बात करेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पहली बार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था देविका रानी को। कब? 1969 में शुरुआत हुआ इसका और उसी समय इसको दिया गया। देख लीजिए, शुरुआत 1969 में हुआ और उसी समय देविका रानी को दिया गया। अच्छा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के कौन थे? तो दादा साहब फाल्के एक फिल्म निर्देशक थे। उनका भी फिल्म आया था। वो निर्देशक का काम करते थे और फिल्म निर्माण का भी कार्य करते थे। देखिए, उनका पूरा नाम क्या है? दादा साहब फाल्के का पूरा नाम है घुंडीराज गोविंद फाल्के। वह सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान है। यह जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, यह सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है। अब यहां से देखने को मिलता है कि बताइए, पहली बार जब दिया गया था, किनको दिया गया था? तो देविका रानी को। और देविका रानी कौन थी? भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कौन थी, तो आपको मारना है देविका रानी। मैक्सिमम एग्जाम में यह क्वेश्चन देता है और पूछ देता है देविका रानी से। देविका रानी के बारे में उसका हम जन्म मरण सब ज्ञात करेंगे। कहां से क्वेश्चन आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जन्म जो इनका हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, एक जगह है बाल्टेयर। ध्यान दीजिएगा, बाल्टेयर में इनका जन्म हुआ। और यह जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के वंश से संबंधित थे। कौन? देविका रानी। और इनके पिता का नाम कर्नल एमएन चौधरी। इनके माता का नाम था लीला चौधरी। और 1940 ईस्वी में यह विधवा हो गई। कौन? देविका रानी। उनके पति का नाम था हिमांशु राय, ये भी फिल्म निर्देशक थे। चलिए, यहां तक तो हो गया। अब दादा साहब फाल्के के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के का जन्म जो हुआ था 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था और मृत्यु 16 फरवरी 1944 ईस्वी को भी नासिक में ही हो गया। तो दोनों याद रखिएगा, जन्म भी और मृत्यु भी कहां? नासिक में। किसका? दादा साहब फाल्के जी का। चलिए, ये कौन थे? भारतीय फिल्म निर्देशक थे। और इनको पुरस्कार में, यह जब पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो पुरस्कार में कितनी राशि दिया जाता है? तो 10 लाख रुपया दिया जाता है। ये भी आपको रखना है याद, 10 लाख रुपया अवार्ड दिया जाता है। कभी कभी अवार्ड पूछ लिया जाता है। अब यहां पर है, दादा साहब फाल्के जी का प्रथम एक मूक फिल्म आया था। मूक फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। कब आया था? 1913 ईस्वी में। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ट्रिपल स्टार लगा दिए हैं इसको। दादा साहब फाल्के जी का पहला फिल्म कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र 1913 ईस्वी में। और इनके बहुत सारे फिल्म थे, जैसे मोहिनी, भस्मासुर 1913 ईस्वी में ये भी आया था। सत्यवान सावित्री, यह भी आया था 1914 ईस्वी में, एक साल बाद। फिर सत्यवान सावित्री के बाद आया लंका दहन 1917 ईस्वी में। फिर श्री कृष्ण जन्म आया था 1918 ईस्वी में। और कालिया मर्दन 1919 ईस्वी में। तो इतना में आपको नहीं याद रखना है, याद सबसे ज्यादा पूछा जाता है राजा हरिश्चंद्र कब बना था, तो 1913 ईस्वी में। चलिए, ये एक्स्ट्रा में हम आपको बता दिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। कभी कभी स्टेटमेंट करके भी दे देता है क्वेश्चन, तो आपको पकड़ में आ जाएगा यहाँ से। देखिए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो है हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले का भी पूछ देता है क्वेश्चन। तो 2017 में किसे मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2017 में विनोद खन्ना जी को मिला था। यह एक्टर थे। और 2018 में महानायक अमिताभ बच्चन जी को मिला था। 2019 में रजनीकांत को मिला था। और 2020 में आशा परेख को मिला था। तो इतना जो है बिफोर है, पहले 3-4 साल पहले का है। ठीक है ना? 2020, 19, 18, 17। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और लिख लीजिएगा, है ना? या फिर वीडियो पॉज करके दोबारा देखना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है?
तो यह 53वां अवार्ड था। इस बार जो 2023 में मिला है वो वहीदा रहमान को मिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। 53वां जो मिला है किसको मिला है 2023 में? वहीदा रहमान। चलिए देखिए, अब इसके बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है आर बालकृष्णन को। फिल्म का नाम है चुप। दूसरा में चलते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो था कश्मीर फाइल था। याद रखिएगा, ये बहुत हाईलाइटेड हुआ है क्वेश्चन और हाल फिलहाल का घटना है। इसके डायरेक्टर थे विवेक अग्निहोत्री। कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। फिल्म ऑफ द ईयर इसको किसको दिया गया है? तो RRR को दिया गया है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने लिया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लिया है वरुण धवन। एक फिल्म आया था उनका भेड़िया, उसी के लिए दिया गया है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन लिया है? तो आलिया भट्ट। आलिया भट्ट किस फिल्म के लिए? तो वो है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। तो इतना सभी आपको याद रखना होगा, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का वहीदा रहमान पूछने की संभावना है, तो और इसके राशि पूछने की संभावना है। कभी कभी बैकग्राउंड पीछे से पूछ देता है, इसकी स्थापना कब हुआ, पहली बार किसको दिया। तो एक बार फिर हम रिकॉल कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। चलिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो देते हैं दादा साहब जी, उनका पूरा नाम क्या है? तो घुंडीराज गोविंद फाल्के। अच्छा, सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, पुरस्कार भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1969 ईस्वी में हुई। पहली बार किसे दिया गया था? देविका रानी को। कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में। चलिए, देविका रानी का जन्म कहाँ हुआ था? वाल्टेयर में। वाल्टेयर कहाँ है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में? भारत के आंध्र प्रदेश में। चलिए, वह किसके वंश से संबंध रखती थी? रविंद्रनाथ टैगोर के वंश से संबंधित थी। चलिए, इसके बारे में और जान लेते हैं। देविका रानी के पिता का नाम कर्नल MN चौधरी, माता का नाम लीला चौधरी और उसके पति का नाम हिमांशु राय। 1940 ईस्वी में देविका रानी जो है विधवा हो गई थी। चलिए, अब है कि 2017 में किसे दिया गया? विनोद खन्ना को। 2018 में अमिताभ बच्चन, 2019 में रजनीकांत, 2020 में किसको दिया गया? 2020 में दिया गया आशा परेख को। ठीक है, तो 2023 वाला अब एक इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, देख लीजिए। यह 53वां अवार्ड था वहीदा रहमान। कब? 2023 में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आर बालकृष्णन को। किस फिल्म के लिए? चुप। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल को दिया गया था। डायरेक्टर उसके कौन है? तो उनके डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। चलिए, नेक्स्ट है फिल्म ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो RRR को। चलिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया है? वरुण धवन। किस फिल्म के लिए? भेड़िया फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया था? तो आलिया भट्ट के लिए। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और दादा साहब फाल्के का जन्म कब हुआ था? 30 अप्रैल 1870 को। कहाँ? नासिक में। मृत्यु कब हुआ? 16 फरवरी 1944 ईस्वी को, नासिक में। ये भारतीय फिल्म के निर्देशक थे। और दादा साहब फाल्के अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपया। और प्रथम मुख्य फिल्म कौन था इनका, दादा साहब फाल्के का? तो वो था राजा हरिश्चंद्र। कब बनाया गया था? 1913 ईस्वी में। मोहिनी भास्मासुर कब बनाया गया था? 1913 ईस्वी में। उसके सत्यवान सावित्री 1914 ईस्वी में। लंका दहन 1917 ईस्वी में। और श्री कृष्ण जन्म 1918 ईस्वी में। और एक लास्ट है कालिया मर्दन 1919 ईस्वी में। तो आशा करते हैं कि यह आपको याद हो गया होगा। एक दो बार देखिएगा और लिखिएगा घर में, आपको माइंड में सेट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछ देते हैं एग्जाम में। तो चलिए, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट करेंट में, कल का टॉपिक में। फिर इसी से रिलेटेड होगा, इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।